नमस्कार किसान साथियों, गर्मी के सीजन में सबसे ज़्यादा समस्या सब्जी वर्गीय फसलों में जो आती है वो पानी की कमी के कारण आती है। और पानी कम होने के कारण हमारी सब्जी वर्गीय फसलों का जो उत्पादन है वो 30 से 40% तक कम हो जाता है। और पौधों का वृद्धि विकास अच्छे से नहीं हो पाता, जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होता, जिससे कि हमें अपनी फसलों में अतिरिक्त मात्रा में खाद उर्वरक देना पड़ता है। हमारी फसल की जो लागत है वो इंक्रीज होती है, प्रोडक्शन कम होता है और इसका असर हमारी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा जादुई जैविक खाद बताने वाला हूं जिसका प्रयोग आप अपनी फसलों में करेंगे तो आपकी फसलों में आ रही इन सारी समस्या का 100% सॉल्यूशन होगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, घंटी वाले आइकन को जरूर दबाओ जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, गर्मी के सीजन में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हमारी ज़मीन का जो वाटर लेवल स्तर है वो नीचे जाता है, जिससे कि हम अपनी फसलों में पानी कम दे पाते हैं। और जब फसलों में पानी कम होता है तो गर्मी होने के कारण हमारी फसलों में ड्रॉपिंग होती है, फल झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, फल का अच्छे से साइज नहीं बन पाता और इसका सीधा असर हमारी फसल के उत्पादन पर पड़ता है। और जब उत्पादन कम आता है तो हमें इनकम कम होती है। और किसान साथियों, गर्मी के सीजन में हम देखते हैं कि सब्जी वर्गीय फसलों की ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे धीरे होती है और बहुत कम होती है और जड़ों का विकास भी बहुत कम होता है। तो ऐसे में हमें ऐसा कौन सा खाद देना चाहिए जिससे कि हमारी फसलों में जड़ों का विकास तेजी से हो और ग्रोथ अच्छे से हो, फ्लावरिंग अच्छे से हो और पानी की जो कमी है उसकी पूर्ति करें। तो किसान साथियों, हमें अपने खेतों में माइक्रोराइजा का प्रयोग करना है, हमें अपनी फसलों में माइक्रोराइजा देना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि माइक्रोराइजा क्या है। किसान साथियों, माइक्रोराइजा एक कवक है, एक मित्र फफूंद है जो कि हमारी खेत की मिट्टी में जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं में से एक माइक्रोब्स है जो हमारी खेत की मिट्टी में बहुत तरीके से काम करता है और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। माइक्रोराइजा दो प्रकार के होते हैं, एक एंडो माइक्रोराइजा, एक एक्टो माइक्रोराइजा। दोनों भाई भाई हैं। एक पौधों की जड़ों में होता है और एक खेत की मिट्टी में, जो कि हमारी खेत की मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो अनेबल फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि फास्फोरस है, पोटेशियम है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिनको प्लांट्स ग्रहण नहीं कर पाता और उन तक प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो नहीं पहुंच पाती। तो यह हमारी फसलों की जड़ों के साथ कनेक्ट होकर पौधों की जो जड़ें हैं उनको तेजी से बढ़ा देता है और हमारी खेत की मिट्टी में 30-40 फीट नीचे तक जाता है, वहां से पानी लाकर प्लांट्स तक देता है और जो पोषक तत्व हमारी खेत की मिट्टी में अनेबल फॉर्म में रहते हैं उनको अवेलेबल कराकर प्लांट्स तक देता है। और एक माइक्रोराइजा यह प्लांट्स में अंदर ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। तो किसान साथियों, यदि हम बात करें कि माइक्रोराइजा का प्रयोग करने से हमारी फसलों में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और हमारी खेत की मिट्टी में क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो जब हम माइक्रोराइजा का प्रयोग अपनी फसलों पर करते हैं तो यह फसलों की जो जड़ें होती हैं उनको बहुत तेजी से बढ़ाता है, जड़ों का विकास बहुत तेजी से कराता है। मदर रूट्स, जो वाइट रूट्स होती हैं, सफ़ेद जड़ें होती हैं, उनको तेजी से बढ़ाता है और हमारी खेत की मिट्टी में जड़ों का एक जाल सा बिछा देता है, जिससे कि प्लांट्स भोजन ज़्यादा बनाता है। और हमारी खेत की मिट्टी में जो अनेबल फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, और भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स अपटेक नहीं कर पाता उनको अवेलेबल कराता है और प्लांट्स तक पहुंचाने का काम भी करता है, जिससे कि हमारी फसलों में जो हम खाद उर्वरक देते हैं उसका खर्चा कम होता है और हमें कम खाद उर्वरक देने पड़ते हैं और कम ही खाद उर्वरक में हमारी फसल का जो उत्पादन है वो अच्छा आता है और हमारी फसल की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, फूल फल बढ़ाने में मदद करता है और प्लांट्स को पानी देने में मदद करता है, जिससे कि हमें कम पानी देना पड़ता है अपनी फसलों पर। और गर्मी के सीजन में जब पानी की कमी होती है तो यह पानी की पूर्ति भी फसलों को करता है और हमारी खेत की मिट्टी में भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं। यह मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने में मदद करता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। हमारी खेत की मिट्टी में जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक जीव होते हैं, उनको भी यह मारता है। हमारी फसलों में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनसे हमारी फसलों की रक्षा करता है, हमारी फसलों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
तो माइक्रोराइजा का प्रयोग करने से हमारी फसलों में और खेत की मिट्टी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। यदि हम डोज की बात करें कि माइक्रोराइजा की डोज प्रति एकड़ क्या होनी चाहिए, तो किसान साथियों, यदि हम बेसल के तौर पर इसको यूज करते हैं बेसल खाद में, जैसे कि हम कोई भी फसल लगाने वाले हैं तो हमें बेसल डोज में इसका प्रयोग करना होता है। बेसल डोज में 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से हमें कंपोस्ट खाद में मिलाकर इसको फेंकना है और खेत तैयार करना है। यदि हम खेत तैयार करते समय इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं तो हम इसको फसल जब हमारी लग जाती है या हमारी फसल चल रही होती है तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो डोज है वो 2 kg प्रति एकड़ हमें इसको 200 लीटर पानी में घोलकर अपने खेत में जमीन के माध्यम से देना है। फ्लड से दे सकते हैं आप, ड्रिप से दे सकते हैं। इसका स्प्रे नहीं करना है, हमें स्प्रे से बचना है। इसका स्प्रे से कोई रिजल्ट नहीं आते हैं तो हमें इसका स्प्रे नहीं करना है। इसको हमें ज़मीन में ही देना है। आप फ्लड से दो या ड्रिप से दो, कैसे भी हमें इसका प्रयोग अपनी फसल पर करना है और हमें अपनी फसल में इसका प्रयोग 1 से 2 बार ही करना है। और किसान साथियों, जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह धीरे धीरे अपनी खेत की मिट्टी में मल्टीप्लाई भी होगा और ये एनारोबिक होता है तो इसके रिजल्ट काफ़ी शानदार होते हैं। अभी हमारी खेत की मिट्टी की जो संरचना है वो एनारोबिक है और यदि हम माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी खेत की मिट्टी में जो हवा होनी चाहिए, जो ऑक्सीजन होनी चाहिए 21%, वो अभी हमारी खेत की मिट्टी में नहीं है। मिट्टी हार्ड हो गई है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत शानदार आते हैं, एक्सीलेंट आते हैं। तो किसान साथियों, इसका प्रयोग हमें करना है और इसका प्रयोग करते समय हमें यही सावधानी रखनी है कि इसका स्प्रे नहीं करना है, इसको हमें ज़मीन के माध्यम से देना है। और किसान साथियों, मार्केट में बहुत से कंपनी के माइक्रोराइजा अवेलेबल हैं। आप कोई से भी कंपनी का माइक्रोराइजा लाकर अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि मैं कौन सा माइक्रोराइजा यूज करता हूं, तो किसान साथियों, मैं अपने खेतों पर नैनो महिराजा का प्रयोग करता हूं, जो 250 ग्राम 250 रुपये का आता है और इसकी डोज 1 एकड़ के लिए होती है। तो इसको मैं 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में ड्रिप के माध्यम से देता हूं, जिससे कि हमारे खेतों में, हमारी फसलों में पानी की कमी नहीं होती और पौधों में स्ट्रेस नहीं आता। पौधा अच्छे से वृद्धि विकास करता है। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से खरबूज का जो प्लॉट है वो बना हुआ है, काफ़ी शानदार ग्रोथ है और जड़ों का विकास काफ़ी शानदार हुआ है। तो हम नैनो महिराजा का प्रयोग करते हैं, इसके काफ़ी शानदार और एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। तो किसान साथियों, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप वहाँ से इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो भैया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा और चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।